जब कोई विद्वान चारित्र के साथ जीवन व्यतीत करता है, ज्ञान प्राप्त करना, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल चारित्र होना चाहिए, उपेक्षा होना चाहिए। और विद्वान के बाद ज्ञान के साथ चारित्र हो जाए तो सोने में सुहागा माना जाता है। आज ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ देखा जा रहा है। ज्ञान तो विद्वानों के पास है, लेकिन उन विद्वानों का प्रतिमा लेने का भाव नहीं होता, संलेखना लेने का भाव नहीं होता, समाधि करने का भाव नहीं लेता होगा। सारे विद्वान, प्राय सारे नहीं यानी बहुत आयत विद्वान असंयम होके मर रहे, असंयमी दशा में मर रहे हैं, अविरत होके मर रहे हैं। हमारे आचार्य महाराज ने एक बार कहा था वाचना के समय कि मेरी और कोई, जब महाराज जी से कहा महाराज जी हम विद्वानों को क्या आशीर्वाद है आपका, तो पूज्यवर ने विद्वानों को वाचना समापन पर शुद्ध पंचमी के दिन कहा था कि मेरी तो एक ही भावना है, जिन विद्वानों ज्ञान की इतनी सेवा की है, इतना जिनवानी की रक्षा की है, भारत का हर विद्वान प्रतिमा वृत्ति बन करके समाधि पूर्वक समाधि मरण करे, यही मेरी भावना है। और आचार्य जी बहुत खुश होते, कितने ज्ञानी हो जाए, कितने कुछ है। आचार्य जी कुछ नहीं मानते थे, वो कहते इतना ज्ञान करने के बाद कम से कम 2 प्रतिमा तो ले लो। 12 व्रत ले, विद्वान और 12 व्रत लेके नहीं मरेगा तो क्या मूर्ख मरेंगे, अज्ञानी मरेंगे? क्या ये व्रत, ये प्रतिमाएं सब संयम क्या मूर्खों का है? और फिर मूर्ख लोग व्रत लेंगे, फिर कहोगे देखो आजकल वृत्ति ऐसे होते हैं। आज तक मुनिराज, कई पंडित लोग कहते हैं मुनिराज देखो ऐसे होते हैं, मुनिराज ऐसे होते हैं। तो हमने एक दिन पंडितों को फटकार दिया, हमने कहा जब पंडित मुनि नहीं बनेंगे तो ऐसे ही मुनि बनेंगे। यदि पंडित लोग मुनि बने तो मुनि धर्म उठेगा, क्योंकि वे विद्वान हैं, आगम के ज्ञाता हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पंचम काल में बहुत आए विद्वान बिना वृत्ति बने, बिना समाधि मरण जा रहे हैं। लेकिन बहुत गर्व के साथ पंडित जी साहब रतनलाल जी आज मात्र भारत में सिद्धांत का ज्ञाता विद्वान था पंडित रतनलाल जी इंदौर वाले, सिद्धांत का ठोस ज्ञाता, गहन पूरा घोमर सार कंठस्थ, लब्धि सार कंठस्थ, सब कुछ कंठस्थ। आज एक बहुत बड़ा ठोस विद्वान था और ठोस विद्वान था, पूरी जिंदगी भर व्रत पालन किए, आश्रम में रहते थे, आश्रम में रह करके त्यागी व्रत, पढ़ाने में कभी थकते ही नहीं थे। सुबह 4 बजे से शुरू होते थे, दिन में केदार साहब को जितना तुम्हें पढ़ना हो पढ़ो। और आज वो व्रतों के साथ लगभग 1 हफ्ते से मेरे संपर्क में चल रहे थे। बार बार वहाँ ब्रह्मचारी जी, अशोक भैया, अभय भैया और अनिल भैया और भी 3-4 थे, वो लोग वहाँ हमारे से किसी न किसी प्रकार के संबोधन दिलवाते थे प्रतिदिन। और वो एक ही बार कहते थे अनंत अनंत कोटि कोटि नमोस्तु, बस हमारे लिए वो दिन कब आए, ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं महाव्रत धारण कर सकूं। जागृत था, कल परसों के शाम को ही उनके संबोधन किया, बहुत जागृत अवस्था में थे। और भाग्य 57 दिन की संलेखना थी। हमारे महाराज एक और निर्णय सागर जी महाराज, निर्णय सागर महाराज जी वहाँ पहुँच गए थे। उनके सन्निधि में, उनके सामने ही उनका बहुत अच्छा, ऐसे मेरा तो कहना है पंडित रतनलाल जी का जो एक आदर्श स्मरण हुआ, व्रतों के साथ, प्रतिमाओं के साथ पूरी चर्या पालन की, कहीं एक बार भी चर्या में दोष नहीं लगाया। चर्या में कहीं भी उन्होंने अपनी जो प्रतिमाएं थी, व्रत थी, बराबर। परसों शाम को हमारी हुबहू उनके सामने वो बोल रहे हैं, हम संबोधन कर रहे हैं उनको, तो उस संबोधन में उनकी पूर्णता जागृत थी। और 10 प्रतिमाओं के साथ उनका कल रात्रि में 11 बजे के लगभग उन्होंने अपना यह पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर उन्होंने विसर्जित किया। और बहुत अच्छा, सभी विद्वानों के वे आदर्श बने। विद्वान लोग ऐसी संलेखनाओं से आदर्श लें कि ये सभी विद्वान प्रतिमा लेकर, 12 व्रत लेकर समाधि पूर्वक मरण करें, यही उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। और पंडित जी साहब के लिए बहुत बहुत, जैसा जीवन भर उन्होंने ज्ञान ध्यान चारित्र का पालन किया, मेरी भावना है कि वे जल्दी से जल्दी
ऐसे क्षेत्र में जन्म लें जहां पर उनको शीघ्र मुनिव्रत धारण करके वे मोक्ष को प्राप्त करें। चूंकि अभी वो व्रतों के साथ मरण हुआ है, संयम के साथ मरण हुआ है, तो नियम से आगम के अनुसार उनको स्वर्ग ही मिला है। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे। प्रतिमाधारी 10 प्रतिमाधारी सल्लेखना पूर्वक मरण करने वाला जीव नियम से ग्रस्त स्वर्ग ही जाता है, ऐसा रत्नकरण साबकाचार में फल लिखा हुआ है, व्रतों का फल। उन्होंने उज्ज्वल समंतबद्ध महाराज ने लिखा है कि 12 व्रतों का फल क्या है, स्वर्ग की विभूति मिला है। तो अभी स्वर्ग जाएंगे, वहां से चय होकर के जल्दी मुनि बन के मोक्ष जाएं, यही मेरा आशीर्वाद है, यही उनके प्रति सद्भावना है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनके प्रति अपना